निर्जला एकादशी व्रत का था। ये उस समय की बात है जब पांडव संपूर्ण धरातल पर विचरण कर रहे थे। पांडव वैदिक नियमों का पालन करते थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। सभी पांडव व्रत पूजा पाठ उपवास करते थे, लेकिन इन सब में भीम ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए किसी भी उपवास का पालन करना कठिन हो जाता था। और इसी समस्या को सोचते हुए वे एक दिन पहुंचे अपने पितामह ऋषि वेद व्यास जी के पास। उस दिन भीम की आंखों में निराशा थी, लाचारी थी। अपने पुत्र की आंखों में निराशा लाचारी देख वेद व्यास जी ने पूछा, हे पुत्र, क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर ऐसी उदासी कौन सी बात है जिसने 10,000 हाथियों का बल धारण करने वाले अत्यंत शक्तिशाली भीम को आज परास्त कर दिया है। भीम रोते हुए वेद व्यास जी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, पितामह, आप तो जानते हैं मेरे भ्राता द्रौपदी और माता कुंती वे हर माह में आने वाले एकादशी तिथि का पालन करते हैं और सभी भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं। वो सब मुझे भी एकादशी व्रत का पालन करने को कहते हैं, पर मैं क्या करूं? मुझसे उपवास नहीं रह जाता। मैं जानता हूं एकादशी व्रत सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है और अत्यंत फलदायी है। इस व्रत से ही मुझे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है, लेकिन मैं निराश हो चुका हूं। आप मुझे बताएंगे मैं क्या करूं? यह सुनकर वेद व्यास जी मुस्कुराते और उन्होंने कहा एकादशी तिथि सबसे महान है, फलदायी है, प्रदान करने वाली है। अगर किसी कारणवश तुम अन्य किसी व्रत का पालन नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन हर मास में आने वाली इस शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी का पालन अत्यंत करना आवश्यक है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का पालन नहीं करता उस दिन अन्न ग्रहण करता, उसे महाभयंकर नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि एकादशी के दिन पाप पुरुष स्वयं इस अन्न में प्रवेश कर जाता है। इसलिए तुम्हें प्रयास कर एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। अब वेद व्यास जी का यह बात सुनकर भीम और भी ज्यादा उदास गए और रोते हुए उन्होंने कहने लगे, मैं क्या करूं पितामह? मुझसे एक भी क्षण भूखा नहीं रहा जा सकता। मैं भूख नहीं सह सकता। आप जानते हो मेरे पेट के अंदर गुरकोदर नाम की अग्नि 24 घंटे जलती रहती है। अगर मैं बहुत सारा भोजन नहीं करता मेरा पेट भरता ही नहीं। इस गुरकोदर नाम की अग्नि को शांत करने के लिए मुझे बहुत सारा भोजन करना पड़ता है। एक दिन तो क्या, एक क्षण भी मुझे भूखा नहीं रहा जा सकता। ऐसे में मैं 2-2 बार एकादशी व्रत कैसे करूं? पितामह, ये मेरी समस्या है। मैं एक काम कर सकता हूँ, वर्ष में एक दिन बिना जल अन्न के रह सकता हूँ। पितामह, आप मुझे बतलाएं मैं क्या करूं? आपने तो स्वयं वेदों की रचना की है, आपको तो सारे ग्रंथों का सार है, सारे नियम पता है। आप मेरी रक्षा करें और आप मेरे रक्षा कर सकते हैं। कृपया करें, मुझे धर्म संकट से बचाएं। महापराक्रमी भीमसेन की ऐसी करुणा पुकार सुनकर वेद व्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने भीमसेन से कहा, अवश्य पुत्र, अब ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसका पालन करने से तुम्हें वर्ष के 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। और व्रत है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की आने वाली निर्जला एकादशी को। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की आने वाली निर्जला एकादशी का जो नियम से पालन कर ले उसे 24 एकादशी का फल प्राप्त हो। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस निर्जला एकादशी का पालन करता है, भगवत भाव रखते हुए, नाम जप करते हुए, इस नियम का पालन बिना अन्य जल ग्रहण किए हुए इस नियम का पालन करता है, उसे संपूर्ण 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। ऐसी बात सुनकर भीमसेन को कुछ राहत मिली और फिर जेठ मास के शुक्ल पक्ष को उन्होंने निर्जला एकादशी नियम से किए, बिना अन्य जल ग्रहण किए हुए। तभी से एकादशी का नाम पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी निर्जला एकादशी पड़ा। ये थी निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। राधे राधे, हरे कृष्णा।